हाँ जी बच्चों, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने अब तक जितना किया था वो सब याद है आपको? बड़े ढीले ढाले से यार आपको कोई मारता है क्या यहाँ पे? मुझे कई बार लगता है जैसे हम आपको मारते हो। आप पता कैसे बैठे होते हैं? जैसे कैदी बैठते हैं ना, हम बैठे हैं, अभी पुलिस वाला आएगा, फिर एक थप्पड़ मारेगा, फिर कहेगा काम करो। ऐसा है क्या आपके साथ? पर पता नहीं फीलिंग ऐसी क्यों आती है। आधे तो चेहरे बना लेते हैं, नहीं हम नहीं, हम तो थे ही नहीं। आओ बेटे, टाइम वैल्यू मनी के क्वेश्चंस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, सिंपल इंटरेस्ट है। पहले मुझे नहीं पता, आपको करके दिखाना है। आप मेरी बात समझ लें। अभी ना जिस कॉपी पे हम लिख रहे हैं, टाइम वैल्यू मनी पूरा चैप्टर लिख रहे हो ना आप अपने पास, अभी उसी कॉपी पर 3 पेज और छोड़ लेना, उसके बाद ये एग्जाम्पल करने हैं आपने। आगे भी 3 छोड़ दो, कुछ नई बातें आएंगी तो मैं वहां लिखवाऊंगा, ताकि एग्जाम तक वो काम आएंगी मेरे सारी। भाई साहब, जो मैंने पहले करवाया वो सब नोटिंग करनी है। हाँ, ये भी नोटिंग करनी है। सोल्व क्या किया पता हो मुझे, करना खुद है। पढ़ो। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न on 2000 at 6% simple interest for 2 years? बड़े ध्यान से। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्न on 2000 at 6% simple interest for 2 years? जल्दी मुझे ये बताएं। इलिस्ट्रेशन 1 कर रहे हैं हम। मुझे ये बताओ क्या कैलकुलेट करना है? क्या कैलकुलेट करना है? इंटरेस्ट। आप कौन सा इंटरेस्ट है? आप तो रेट और टाइम को उठा लो। रेट क्या है? लिखना नहीं होता ये। और टाइम क्या है? 2 साल। जल्दी से बताओ क्या बन जाएगा ये। प्लीज, अब आपको बनाना तो ये तो बताना पड़ेगा यार। कैसे निकाला आपने? 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1, कितना बन गया? 1 पॉइंट। क्वेश्चन में क्या गिवन है? कितना प्रिंसिपल है? क्या कैलकुलेट करना है? 2000 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.12, कितना आ गया? आंसर आ गया मेरा। कोई डाउट है? आ जाओ, मेरा आंसर आ चुका। घर पे 5 बार इस चैप्टर को करना है। फिर मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आधे लोग पता क्या सोचते हैं, ये तो इतना आसान है, मेरे को ऐसे ही आ गया, मैं क्यों करूं? भाई देवता आदमी, मैंने कहा है 5 बार करना है तो बस करना है। बात कोई फर्क पड़ता ही नहीं इस बात से आसान है कि मुश्किल है। एग्जाम में 12 से 15 नंबर का इसमें से पेपर आएगा, 40 नंबर का पूरा मैथ है। यार इतने बड़ा चैप्टर, क्या मैं 3005 रिवीजन नहीं कर सकता? इसकी हर कीमत पे करूंगा। आगे, सानिया डिपॉजिट 50,000 रुपए इन ए बैंक फॉर 2 years with the interest rate 5%, 5.5%, हाउ मच इंटरेस्ट शुड बी सी अर्न? मैं पहले बता रहा हूं, ये सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन है। एग्जाम में तो लिखा हुआ आएगा, क्योंकि ये पहले सारे एग्जांपल इसने सिंपल के दिए हुए हैं। जल्दी, कितने पैसे डिपॉजिट करवाए हैं? ये 50,000 क्या चीज है? टाइम कितना है? रेट क्या है? पूछा क्या है? कैसे करूं? एग्जाम्पल 2, 5.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1, ये कैलकुलेटर चल गया। 1 पॉइंट। देखो मेरी बात सुनो, मुझे जल्दी ना करो। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा लिख ले, घर पे फिर 4-5 बार प्रैक्टिस करे। हाँ उतार लो, आपको बाद में अगर किसी को दिक्कत है तो पता चले सोल्व कैसे किया था। ठीक है?
50,000 रुपए क्या चीज है? प्रिंसिपल। मुझे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। कितना आ गया? दैट इज माई आंसर 5500। चेक कर लेते, आ गया। इन एग्जाम्पल 2 व्हाट विल बी द फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट? फाइनल वैल्यू मतलब अमाउंट। अमाउंट बताओ क्या होगी इसकी? 50,000 है एक, तो 1.1 आ गया 55,000। कोई डाउट है किसी को? बोलो बच्चों। एक सेकंड यार, ये तीसरा भी हो गया। आप लोग थोड़ी सी स्पीड दिखाएं मुझे अब। एग्जाम्पल नंबर 4, सचिन डिपॉजिट 1 लाख in his bank for 2 years at a simple interest. How much interest would he earn? How much would be the final value of deposit? जल्दी बताओ क्या करना है मुझे। आप जल्दी ढूंढो क्या चीज है। रेट। टाइम कितना है? 2। पहले जल्दी फटाफट रेशो बना दो। कैसे 1 पॉइंट समझ में आ गई है? ये कैसे बनाई है आपने कैलकुलेटर पे? इंटू 24 प्लस 1 कितना आ गया? 1.12। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था? 1 लाख। 1 लाख है 1 तो 0.12 कितना? 1 लाख है 1 तो 1.12 कितना? ये इंटरेस्ट आ गया, ये अमाउंट आ गई। बोलो हाँ पक्का? लो जी, 4th भी हो गया। 5th, फाइंड द रेट। अब क्या निकालना है? रेट। मुझे क्या यूज करनी पड़ेगी? ऑप्शंस। मैं आपको ऑप्शन यहां तो सोल्व करके दिया हुआ एग्जांपल है ना, वैसे क्वेश्चन में आएंगी। मैं आपको यहां पे ऑप्शन देता हूं। ऑप्शन देता हूं मैं आपको। ए ऑप्शन है 12%, बी ऑप्शन है 10%, सी ऑप्शन है 5%, डी है नन। अब आप करके देखो। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ओन्ड आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद इतने हो जाते हैं। बोरोड अमाउंट 1000, प्रिंसिपल कितना है? 1000। अमाउंट कितनी है? 1050। एग्जाम्पल 5, प्रिंसिपल 1000, अमाउंट 1050, टाइम 6 महीने। पहले ए ऑप्शन यूज करता हूं। ए ऑप्शन कितना है? 12%। चेक करो 12% आ रहा है? कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 6 प्लस 1, 1.06। 1000 है 1 तो 1.06 कितना? 1060। ओ नो, डेट इज नॉट माई आंसर। बोलो ना हाँ। बी ऑप्शन 10 डिवाइड बाय 1200 इंटू 6 प्लस 1, 1.05। 1000 है 1, 1.05 कितना? 1050। दैट इज माई आंसर। ओ नो, बी इज ऑप्शन। बोलो आगे आ जाओ एग्जाम्पल 5 के बाद। एग्जाम्पल नंबर 6, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कर रखा है। ये पता कौन करते हैं? साइंस में टीचर्स। भाई उनको इंटेलिजेंट है, मैं ये नहीं कह रहा वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो है। पर हम छोटे छाटे बिजनेसमैन, हमने कौन सा प्लेन उड़ाने? हमें तो हमारा मैथ बता दो। हमारा मैथ सिंपल है, ब्याज निकाल। हमने कोई प्लेन नहीं उड़ाने। आओ, राहुल इन्वेस्टेड 70,000 इन ए बैंक एट ए रेट 6.5% सिंपल इंटरेस्ट। रेट, मेरे को तो रेट हाथ लगते ही ना जान बन जाती है मेरे अंदर। तो ही रिसीव इतने रुपए
आफ्टर एंड ऑफ द टर्म उसको इतने पैसे मिले हैं, ये हो गया प्रिंसिपल, ये होगी अमाउंट, ये हो गया रेट। टाइम पूछोगे, फाइंड आउट द पीरियड विच द सम इन्वेस्टेड बाय राहुल। ऑप्शन ए 4 साल, बी 3.5 साल, सी 3 साल, डी 4 साल। टाइम निकालना है ना। चलो बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 6, जल्दी नहीं करनी, करो। रेट कितना है 6.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 4 साल प्लस 1, कितना आ गया 1.26। कितने पैसे हैं 70,000, तो 1.26 कितना 88,000। क्या ये बन रहा है 85? नो, दैट इज नॉट माई आंसर। बी ऑप्शन 3.5 साल, 6.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 36 और 6 42, 1.28 2275। अब आ जाओ, 70,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 1.2275, 85,900। क्या आ रहा है ये? ओहो, ये तो आ गया। दैट इज माई आंसर। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है ना? जागो। मैं एक बात बताऊं, आपसे ज्यादा मेहनत मैं कर रहा हूं, लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, कैलकुलेशन भी कर रहा हूं। आप मूर्ख पता क्या कर रहे हैं? जिसको समझ में आ गया मैं क्यों लिखूं। दूसरा, कैलकुलेटर तो दोस्त चलाएगा ना, कैलकुलेटर तो मेरा भाई चलाएगा। तो भाई कैलकुलेटर चलाएगा तो फिर भाई चलाएगा, आपको खुद चलाना है, लिखना भी आपको है। आगे एग्जाम्पल नंबर 7, कपिल डिपॉजिट ए सम टू ए बैंक 7.5 साल टू करे। टाइम आ गया एट द रेट ऑफ 6%। तो हम कर देंगे 6% सिंपल इंटरेस्ट। हमें तो बस रेशो तक पहुंचने की जल्दी होती है। कपिल रिसीव इतने रुपए एट द एंड ऑफ द टर्म, कंप्यूट द इनिशियल डिपॉजिट अमाउंट। कपिल को इतने पैसे मिले, आप प्रिंसिपल बताओ, करो जल्दी। एग्जाम्पल नंबर 7, 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू कितने 90 प्लस 1। बस अब आगे 1,01,500 बोलो, चेक करो क्या 70,000 आ रहा है। हाँ, ये तो आ गया आंसर। हमें आज तक ये पागल बनाया गया। हाँ, आप मेरी बात समझो, आपको किसी से 10,000 रुपए लेने हैं, वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से 10,000 1 रुपया बनते थे। 1 रुपया छोड़ दोगे, नहीं छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, 10,000 1 रुपया ऊपर नीचे हो जाता है। अब एक प्लेन में जा रहे थे, वो 10,000 फीट उड़ना है, अगर 1 फीट भी ऊपर उड़ा तो तेज हवा के कारण आपको उठा के फेंक देगा प्लेन। क्या उड़ा दोगे? आपको 1 से फर्क पड़ता है? पड़ता है। कैसी बातें कर रहे हो, मर जाएंगे, 1 से फर्क पड़ता है। इसीलिए हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, साइंस वालों को ज्यादा फर्क पड़ता है, वो बड़े एग्जैक्ट पे चलती है। वो तो आप समझो ना, 1 फुट ऊपर नीचे से आदमी उड़ जाएगा, हमारे 1 रुपए से ऊपर नीचे होने से आदमी थोड़ी ना उड़ जाएगा। 8th, ए सम ऑफ इतने रुपए वाज लेंड आउट, मतलब उधार दिए, एट ए सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 year 8 month, द टोटल अमाउंट इतने रुपए मिली। फाइंड आउट द रेट, रेट निकालना है। ऑप्शन ऑप्शन, जाग जाओ जाग जाओ। 5%, बी ऑप्शन 4%,
कैसे करोगे अब आप? 1 साल 8 महीने और 5% यूज करके देख लेते हैं। आ जाओ। 5%। अब 1 साल 8 महीने 20 महीने प्लस 1 08। हाँ, अब चलो 46,875 रुपए एक है तो 1.08 कितना? क्या 50,000 आ रहा है? तो बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 4 डिवाइड बाय 1200 इंटू 20 प्लस 1। मैं ये कह रहा हूं एक बार आप लिख लो, अब फिर घर पे चाहे इसके क्वेश्चन निकालते रहना बार बार। एक बार तो लिखना पड़ेगा, जो अब नहीं लिख रहा वो घर बैठ के लिखेगा एक बार। अब उसका डबल डबल टाइम खराब होगा, पता क्यों? अब वो लिख नहीं रहा, आराम कर रहा है। घर पे लिखेगा टाइम लगेगा, और घर पे फिर 4 रिवीजन करेगा कैसे? कितना आ गया? 066। कितना आ गया? कितना आ गया? 50,000 आ गया। दैट इज माई आंसर। आ जाओ बेटे, एग्जाम्पल नंबर 9। चलो 9। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस इतने रुपए एज एन इंटरेस्ट इन 3 years 3 month एट 2.5% पर एनम सिंपल रेट। मुझे बताओ क्या कैलकुलेट करना है? व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस इतने रुपए एज एन इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट है, ये टाइम है, और ये रेट है। घर पे आप लोगों को इन क्वेश्चनों को 5 बार पढ़ना है और सोल्व करना है। मुझे निकालना क्या है? प्रिंसिपल। हाँ चलो, कैसे करोगे? कितना है? 3 साल 3 महीने 36 और 3 39 2.5 2.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 39 प्लस 1 1.08 1.08 आ रहा है के पीछे। तो 28,600 है 0.08125, तो 1 कितना? कोई डाउट है? बोलो। ओ नो, ये तो आ गया। एग्जाम्पल 10th एग्जाम्पल। 10th एग्जाम्पल। इन व्हाट टाइम इन विच टाइम विल इतने रुपए अमाउंट टू इतने रुपए इतने बन जाए 4.5% से। टाइम निकाल है। मान लो टाइम है 19 साल 20 साल। ठीक है, आ जाओ पहले ये ऑप्शन। एग्जाम्पल नंबर 10। 4.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 19 साल। 19 साल कितने हो गए? 228 प्लस 1 पॉइंट। जब तक आप 5 बार क्वेश्चनों को नहीं करेंगे तब तक आप सोच नहीं पाएंगे। कोई मेरे पास अगर टाइम पूरा होता ना, 3 घंटे का पेपर होता, मैं आपको कहता आराम से कर लो। लेकिन इसकी स्पीड तब बनेगी जब 5 बार क्वेश्चन सोल्व कर रखे होंगे। 85,000 है एक, तो 1.855 कितना? 1,57,600 आंसर आ गया।
आ जाओ बच्चों, एक्सरसाइज 4A, एक्सरसाइज 4A, आओ करें शुरू। फोर्थ ए, चलो, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹3500 फॉर 3 years एट 12% पर एनम। कैसे करोगे? रेट कितना है? 12, टाइम कितना है? 3 साल। करो जल्दी, कैसे करोगे? 12 डिवाइड बाय 1200 इंटू 3 साल है ना, 36 प्लस 1, कितना आ गया? तो ये कितना आ गया? 116। अब 3500 क्या चीज है? प्रिंसिपल। क्या कैलकुलेट करना है? सिंपल इंटरेस्ट। ध्यान से लाइनों को पढ़ना है। तो इंटरेस्ट 3500 डिवाइड बाय 1 इंटू 0.36, कौन सी ऑप्शन आ गई? बी। कोई डाउट? इस तरह से क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। प्रिंसिपल है 5000, रेट है 15%, टाइम है 4.5 साल। ये तो पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लिखा हुआ है। आई विल बी, इंटरेस्ट निकालना है हमें। हमें क्या निकालना है? इंटरेस्ट। तो करो 15 4.5 साल, 15 4.5 साल, 54 प्लस 1, 1.675। तो आपको क्या गिवन है? प्रिंसिपल 5000 है एक, तो इंटरेस्ट कितना कितना आ गया? ये इंटरेस्ट आ गया 3375। सी आंसर। क्या समझ में आई है? पहले वाला सॉरी, पहले वाला पहला है। इसमें कौन सा था? दूसरा। कोई डाउट है? चलो आगे चलो। इफ प्रिंसिपल इतना, टाइम इतना, इंटरेस्ट इतना, रेट विल बी। आप टाइम को उठा लो और रेट को उठा लो। 1 साल 5% पहले, थर्ड कितना है? 5%, 1.05, 1.05, 1.05 आ गया। अब आपके पास 5000 है, इंटरेस्ट 300, 5000 है एक, तो 0.05 कितना? 250। तो ये कोई आंसर है मेरा? नहीं, 300 आना चाहिए था। तो ए आंसर तो नहीं है। आप मुझे एक बात सोचनी भी है थोड़ी सी। देखो 5% पे 250 रुपए ब्याज आ रही है, 4 पे तो और कम ही आएगी। तो कौन सा आंसर हो सकता है? 6। तो 6 करके देख लेते हैं। 6 डिवाइड बाय 1200 इंटू 12 प्लस 1, 1.06। 5000 है एक, तो 0.06 कितना? दैट इज माई आंसर। तो मेरा आंसर हो गया सी। अब चौथा, इफ पी 4500, अमाउंट 7200, सिंपल इंटरेस्ट आई विल बी। अब बताओ, ये तो मैं नहीं बता सकता। प्रिंसिपल इतना, अमाउंट इतनी, कह रहा है इंटरेस्ट बताओ। मजे ले रहा है? मजे नहीं ले रहा क्या? बताओ, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा दूं तो इंटरेस्ट नहीं आ जाएगा क्या? आ जाओ। फोर्थ, अमाउंट माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंटरेस्ट। 7200 माइनस 4500 कितना आ गया?
क्या मुश्किल है? आ जाओ फिफ्थ। पी इतना, अमाउंट इतनी, टी इतना, रेट परसेंटेज पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी। रेट बताना है, कैसे करोगे? प्रिंसिपल है, अमाउंट है, टाइम है। पहले ये टाइम उठाओ और ये रेट उठाओ। 15% 2.5 साल, 15 डिवाइड बाय 1200 इंटू 2.5 साल, 30 प्लस 1, 1.375। कोई डाउट है बच्चों? अब 12,000 डिवाइड बाय 1 इंटू 1.375, 16। क्या यही आंसर है? यस, ए इज माई आंसर। जिन बच्चों से अभी ना हो पा रहा हो, घर पे 5 बार कैलकुलेशन। यार हद की बात तो यह है कि यही पेपर में आना है, यही मैं ना करूं 5 बार। इससे आसान क्या यार? ना समझ में आ रहा हो तो मैं बैठा हूं, पूछो। ओके, 6th 10 तो क्वेश्चन है। पी इतना, आई इतना, आर इतना, द नंबर ऑफ ईयर्स, टाइम निकालना है। फिर क्या करूं? ऑप्शन यूज। रेट है 1.5 साल, करो 12.5, पहला रेट, ये रेट तो 12.5 है, ये 1.5 साल है, 12 और 6 18 महीने, वन पॉइंट। ठीक है, अब चलो 10,000 है एक, तो 1.1875 कितना आ रहा है? चेक करो, क्या 18,750 है? ना, इंटरेस्ट निकालना था, खाली इंटरेस्ट निकालना था, इंटरेस्ट निकालना था। कितना आ गया? क्या 1875 है इंटरेस्ट? नहीं तो 2500 है। 1.5 साल तो हो ही नहीं सकता। 2 साल करके देख लें, ए ऑप्शन तो नहीं है। अब 2 साल, 12.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 24 प्लस 1। भाई अब करो, 10,000 है एक, तो 0.25 कितना? 2500। क्या ये इंटरेस्ट आ रहा है? यस, तो मेरा बी आंसर। नहीं समझ में आई बच्चों? आ जाओ 7th क्वेश्चन। 7th, पी अमाउंट, रेट, टी बताओ, फिर टाइम बताओ। तो टाइम कैसे बताऊं? 12.5 और इसको यूज करता चला जाऊं। पहले ए ऑप्शन, 12.5% का रेट है और 1 साल 7 महीने, 12 और 7 19 प्लस 1 1.198। तो अब देखते हैं, 8500 के 10 2 बनने चाहिए। 8500 है 1, तो 1.198 बनने कितने चाहिए? 10,200। तो और कोई करके देखते हैं, अभी बी में देखते हैं। आगे ये तो और ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो सकता है 1.5 साल, अप्रोक्सीमेट यही आएगा, ऐसे नहीं, एग्जैक्ट नहीं आ रहा। ऐसी गलती हो सकती है एग्जाम में, ऐसी गलती को मैं रोक नहीं सकता। 12.5 डिवाइड बाय 1200 इंटू 19 प्लस 1 पूरा कितना आ रहा है? पूरा इतना ही आ रहा है। एग्जैक्ट को पूरे करके देखना कितना आ रहा है। आपकी गलती ऐसी हो सकती है एग्जाम में, मैं उसमें कुछ भी नहीं कर सकता।
इसका आंसर है 1 ईयर। कितना आया था? 2। यही आया क्या? पीछे आंसर देखना क्या दिया हुआ है। अच्छा बुक नहीं है, 7th का। फोर्थ की ये है ना, कहां पूछ गया फिर? फोर्थ की का कौन सा क्वेश्चन है? 7th का ये। 8th क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन, द सम रिक्वायर्ड टू अर्न ए मंथली इंटरेस्ट 1200 रुपए। 1200 कैसा इंटरेस्ट है? मंथली। हमें तो साल का चाहिए होता है, 9600 रुपए साल का, एट 18% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट। कह रहे 1200 रुपए महीना ब्याज कमाने के लिए आप इसे मंथली भी सोच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से, टाइम कितना है? 1 महीना। रेट कितना है? 18%। इंटरेस्ट कितना है? 1200। क्या निकालना है? सम रिक्वायर्ड, प्रिंसिपल। ये लाइनें पढ़ के समझ में आएगी आपको। ओके, जो ज्यादा बार पढ़ेगा वही कामयाब होगा। कैसे करेंगे? 88 18% डिवाइड बाय 1200 इंटू 1 प्लस 1, कितना हो गया? इंटरेस्ट कितना है? 1200, 0.015। तो प्रिंसिपल कितना? 80,000 रुपए जमा करवाओ, 1200 रुपए ब्याज पाओ। 80। ओके, आ जाओ 9th। ए सम ऑफ मनी अमाउंटिंग टू ₹6200 इन 2 years एंड इतने रुपए इन 3 years, द प्रिंसिपल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन जरा अच्छा है। क्वेश्चन क्या कहता है? 9th क्वेश्चन, कुछ पैसे हैं, 2 साल के बाद ये पैसे 6200 बन जाते हैं। तो मतलब कुछ ना कुछ ब्याज होता होगा ना। यही पैसे 3 साल के बाद 7400 हो जाते हैं। आप मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में हर साल ब्याज सेम होती है कि नहीं होती? मतलब अगर मैं 62 और 7400 में से 6200 घटा दूं तो तीसरे साल का ब्याज आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तीसरे साल का ब्याज कितना आ गया? दूसरे साल का, पहले साल का। तो आज के पैसे कितने? इसमें से कितने आ गए? 3800। ये 3600 घटा दो ना इसमें से। इसका मतलब प्रिंसिपल कितने रुपए हो गया? 3800। और इंटरेस्ट कितना है? 1200। अगर मुझे रेट बताना हो तो 1200 रुपए ब्याज है, 3800 रुपए प्रिंसिपल है, तो क्या रेट आया? 31 पॉइंट। किस किस को समझ में आती है? 3800 रुपए ब्याज है और 31 रुपए 58 पैसे रेट आ गया, 31.58%। देखते हैं 38, ये आंसर आ गया। बोलो बच्चों, पक्का बोलो बच्चों। 10वां, 10th, ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 10 years।
एक अमाउंट, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं 9th 10th, आप लिख ले बेशक से, आप अपनी कॉपी पर लिख ले 9th एंड 10th 4A की एक्सरसाइज का, 4A एक्सरसाइज आप अपनी कॉपी पर जहां पे आगे अपने पेज छुड़वाए है ना वही लिख सकते हैं। 4A का 9th एंड 10th इंपॉर्टेंट, मैं ऐसे लिखवाता जाऊंगा आपको, समझ में आ रही है? तो आपने कहां पे लिखना है, जहां पे थ्योरी लिख रहे हो ना, नहीं समझ में आ रही बात यार, थ्योरी यहीं पर ही, समझ में आ गई है ना आपको? इसको लिख लो एक जगह पर, सभी एक्सरसाइज कैसे लिखते चले जाएंगे। 9 समझ में आ गया ना, 10th पढ़ो, ए सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 10 ईयर, द नंबर ऑफ ईयर्स इट वुड बी ट्रिपल इट सेल्फ। कह रहा है एक अमाउंट है जो 10 साल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 साल में 1 रुपए के 2 रुपए हो जाते हैं। कितने सालों में ये 3 रुपए हो जाएंगे? भाई 10 साल और चलने दो, भाई यहां पे 2 रुपए हो गए, अगले 10 साल और चलने दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 3 रुपए हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट तो सेम रहता है हर साल। इसका आंसर कितना हो गया? 3। आंसर 20 साल यार, 3 हो जाएंगे, 10 ये 20 साल इज माय आंसर। 9th और 10th क्वेश्चन लिख लें, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट पूरा खत्म हुआ, अब मेरे पास शुरू होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। एग्जाम्पल 11 से। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।